बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए एक बार फिर चर्चा में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इस विद्रोही संगठन ने कैंटोनमेंट के पास हुए एक बड़े हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए के मुताबिक उसने पाकिस्तानी सेना की एक सैन्य ट्रेन को निशाना बनाया। संगठन का दावा है कि इस हमले में 82 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 121 घायल हुए हैं। हालांकि इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। यह हमला क्वेटा कैंटोनमेंट रेलवे फाटक के पास चमन फाटक इलाके में हुआ। धमाके के बाद एक पैसेंजर ट्रेन की बोगी पूरी तरह जल गई, जबकि आसपास के कई घरों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। बीएलए ने कहा कि इस हमले में उसकी मजीद ब्रिगेड, फिदाइन दस्ते और खुफिया विंग जिराब शामिल थे। संगठन का दावा है कि मारे गए लोगों में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और जवान भी शामिल हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले को लेकर एक बयान भी जारी किया है, जिसमें संगठन ने फिदाइन हमलावर बिलाल शायबानी उर्फ सईन की तस्वीर करके जानकारी दी है कि यह फिदाइन हमला शायबानी ने ही अंजाम दिया था। बीएलए के अनुसार बिलाल शायबानी क्वेटा के सरियाब इलाके में किल्ली सरहद का रहने वाला था। साल 2020 में बलोच लिबरेशन आर्मी में शामिल हुआ था और बाद में उसे मजीद ब्रिगेड की फिदाइन यूनिट में शामिल किया गया। बीएलए का दावा है कि निगरानी और खुफिया जानकारी जुटने के बाद यह हमला किया गया। स्थानीय समय अनुसार सुबह 8 बजे इस हमले को अंजाम दिया गया। ब्लास्ट के कारण ट्रेन पटरी से उतर गई और उसकी बोगियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के तुरंत बाद घटना स्थल पर सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो गई, जो अभी भी जारी है। पूरे इलाके को सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। आरोप है कि सेना ने रेलवे बुनियादी ढांचों पर पहले हुए बीएलए हमलों के बाद गुप्त परिवहन व्यवस्था की थी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले को लेकर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका बताया है। हालांकि बीएलए की ओर से बताए गए मृतकों की संख्या का अभी तक कोई सत्यापन नहीं हुआ है और घायलों की सही संख्या के बारे में पाकिस्तानी अधिकारियों से भी सही जानकारी नहीं मिल पाई है। बीएलए ने कहा है कि बिलाल शाहबानी पिछले 6 महीनों से दास्त कोम्बेला इलाके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़े हमलों और गुरिल्ला ऑपरेशनों की कमान संभाल रहा था। बीएलए ने यह भी दावा किया है कि ऑपरेशन हैरफ 1 और ऑपरेशन हैरफ 2 के दौरान उसने क्वेटा और कलाद फ्रंट पर कई अभियानों का भी नेतृत्व किया था। इससे पहले पाकिस्तान के इसी अशांत बलूचिस्तान प्रांत में बीएलए ने एक बड़ा दावा किया था। संगठन ने कहा कि उसने पाकिस्तानी एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स के डिप्टी डायरेक्टर और कमांडिंग ऑफिसर वसीम अहमद को हिरासत में ले लिया है। बीएलए के प्रवक्ता ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि यह ऑपरेशन कलाद जिले के मुख्य हाईवे पर अंजाम दिया गया। उन्होंने दावा किया कि वसीम अहमद पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में वरिष्ठ पद पर तैनात थे। बलूच लिबरेशन आर्मी एक बलूच राष्ट्रवादी सशस्त्र संगठन है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर स्वतंत्र बनाने की मांग करता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला अविकसित प्रांत है। यह क्षेत्र गैस, खनिज और तटीय संसाधन जैसी प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध माना जाता है। पाकिस्तान के कुल हिस्से का 40% बलूचिस्तान है। पाकिस्तान की नज़र वहां के प्राकृतिक खजाने पर टिकी है। इस क्षेत्र को शहबाज शरीफ की सरकार कभी चीन तो कभी अमेरिका तो कभी किसी और देश के हाथों बेचने की योजना बनाती रहती है। चीन का साम्राज्यवादी प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है और अरब सागर के ग्वादर तक जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।